पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। समाज सेवी तथा इंडस्ट्रियलिस्ट अजय वीर सहगल हमारे साथ हैं। ये कल जो है एमएसएमई को लेकर हवन यज्ञ करने जा रहे हैं। सहगल साहब, जिस प्रकार से आपने हवन यज्ञ का निर्णय लिया, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ एक संकेत है, विरोध है, नाराजगी है, या क्या है? सारी चीज़ों का मिक्सचर है जी। प्यार भी है, विरोध भी है, और सरकार को, सीनियर लोगों को अवेयर कराने का तरीका भी है, और अपनी भी संतुष्टि है कि अच्छा काम कराया। ये हवन यज्ञ का जो माध्यम है, आपने क्यों खोजा? मतलब कोई और तरीका भी तो हो सकता था। और तरीका भी हो सकता था। मेरे को लगता है कुछ मेरी अपनी प्रवृत्ति भी इस तरह की है भाई। आदमी धर्म कर्म में विश्वास रखता है, बाकी ऊपर वाले की मेहर होती है भाई, आपको इस तरह का वो डीड्स कराता है आपसे। एमएसएमई को लेकर जो आपकी नाराजगी जाहिर हो रही है, औरों की, मतलब हरियाणा में कितने लोग हैं जो कहीं ना कहीं पिछले 3 साल का आप जिक्र कर रहे हैं, इनके किसी न किसी मुद्दे को लेकर प्रभावित हैं? जो ये काफ़ी लोग प्रभावित हैं। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, इसकी मतलब इवैल्यूएशन करना चाहिए भाई इस तरह के क्यों मुद्दे हैं। मेरे जो मैंने बताया भी 600 से प्लस लोग, 600 से प्लस केसेस इस तरह पेंडिंग है, और हरियाणा सरकार जो कि बहुत अच्छी सरकार है एक, उसके अंडर इस तरह का इनएफिशिएंट बिहेवियर नहीं होना चाहिए। एमएसएमई को लेकर कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आम जो व्यापारी है नाराज है? देखो, नाराजगी का एक मुद्दा तो हमने ये हाईलाइट ही किया है, जो कि चाहे इसको आप नाराजगी कह लो, चाहे रोष कह लो, चाहे अवेयरनेस जागृति कैंपेन कह लो, इस तरह के और काफ़ी इश्यूज हो सकते हैं। मेरा ये विचार है भी आने वाले दिनों में, मैंने बताया था भी, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हमें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इसलिए उम्मीद है हरियाणा सरकार से भी, पंजाब सरकार से भी, क्योंकि फॉर्चुनेटली ये एक इस समय इस तरह का दौर चल रहा है कि जहां हमारे पास बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं दोनों तरफ, और प्रधानमंत्री भी, क्योंकि ये उस बैकग्राउंड से हैं जो कि एक कॉमन आदमी से ये ग्रो किए हुए हैं। तो जब आदमी एज ए कॉमनर ग्रो करता है, उसको डे टू डे लाइफ के भी इश्यूज बड़े क्लोजली देखे होते हैं उसने। तो एमएसएमई के भी काफ़ी इश्यूज हैं, और मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर एक स्टडी कराई जाए कि हमारा ईज़ ऑफ लिविंग और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों किस तरह से इम्प्रूव होंगे, क्योंकि इंडस्ट्री और लोग दोनों ही कंट्री की भी, स्टेट की भी बैकबोन है। एमएसएमई को कैसे सुधारा जा सकता है? एमएसएमई को एक्टिवली सपोर्ट करके सुधारा जा सकता है। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको चाहिए भी जितनी भी इंडस्ट्री है उनके ज़िले में उनके साथ बैठें, उनकी प्रॉब्लम सुने, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव कराएं। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए भी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है उनके जो रिलेटेड इशू हैं, टैक्सेशन रिलेटेड है या रूल्स हैं, इनको और सिंपलीफाई किया जाए। जैसे मेक इन इंडिया पर फोकस आया है, पर मेक इन इंडिया अकेले करने से नहीं होगा, साथ में को रिलेटेड जो इको होता है उसको इम्प्रूव कराए भी। जो इंडस्ट्री है रिस्पेक्टिव बड़े डेवलप्ड कंट्रीज़ के एग्जांपल ले करके उसको कॉपी किया जा सकता है भी। जैसे कुछ नेशंस ने बहुत अच्छा काम किया है, चाइना ने बहुत अच्छा काम किया है, इसराइल में बहुत अच्छा काम होता है, ताइवान ने बहुत अच्छा काम किया है। इनके यहाँ जो बिज़नेस प्रैक्टिसेस है, जिस तरह से गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, तो गवर्नमेंट को ये वाले सिस्टम ला करके अपनी एक स्टडी बनानी चाहिए, स्टडी ग्रुप लाना चाहिए इन प्लेस, और इसको इम्प्लीमेंट कराना चाहिए। अकेला इसको ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर या इस तरह के लोगों के पास नहीं छोड़ देना चाहिए जिन्होंने इंडस्ट्री सिर्फ बुक्स में पढ़ी है। जिन्होंने एक्चुअली प्रैक्टिकल काम किया है उनको इन्वॉल्व करें, उनसे टिप्स लें और उनके साथ बैठ के पॉलिसी प्लानिंग बनाएं। एमएसएमई के साथ एफिलेटेड इंडस्ट्री कौन कौन सी आप समझते हैं, कौन कौन सी जुड़ी हुई है सीधे रूप से? हर एक बंदा, 99.7% इंडस्ट्री हमारे कंट्री में एमएसएमई में फॉल करती है। सिर्फ 0.3% लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, और वो जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है उनको पॉलिसीज़ के बारे में या ज़्यादा के बारे में मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, पर उनको बॉदर नहीं करना पड़ता क्योंकि उनकी बात हर कोई सुनता है। एमएसएमई के रिलेटेड हर तरह की इंडस्ट्री है, चाहे वो सिंपल आप होजरी यूनिट्स ले लो, छोटी आईटी फर्म से ले लो, हम आईटी डोमेन में काम करते हैं, कोई जर्नल वर्कर ले लो, कॉन्ट्रैक्टर्स ले लो, ये सारे एमएसएमई में फॉल करते हैं। सर्विस इंडस्ट्री है,
इन सारों को ग्रोथ के लिए सरकार को बैठ के अपनी प्लानिंग करनी चाहिए। तो एमएसएमई डिपार्टमेंट एक बड़ा डिपार्टमेंट माना जाता है, एक तरह से बैकबोन भी सरकार की माना जाता है, फिर कहीं ना कहीं लचीला रवैया क्यों उनका? देखो, जो भी हमने जो जर्नल एक्सपीरियंस है भी, आदमी के चेंज होते ही डिपार्टमेंट की वर्किंग चेंज हो जाती है। बट मेरा ये मानना है सरकार को प्रोसीजर इस तरह से बनाने चाहिए कि आदमी को चेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ता, आपके सिस्टम्स और प्रोसीजर इतने अच्छे प्लेस में होने चाहिए भी कोई भी आदमी आके वहाँ काम करे, उसका प्रेरोगेटिव कम हो और वो पॉलिसी ड्रिवन ज़्यादा हो। हालांकि हमारे यहाँ पॉलिसी की भी धज्जियाँ उड़ा देते हैं कई बार, पर गवर्नमेंट का फिर भी काम है कि जनरल लेवल पर प्लानिंग इस तरह से कर दो कि इंडिविजुअल का प्रेरोगेटिव ना हो। और एमएसएमई डिपार्टमेंट के लिए तो जैसे ये मेरा इशू ही मेन एमएसएमई के लिए है कि इनको बैठ के अपना प्लान करना चाहिए और एक्टिवली सपोर्ट करना चाहिए, ना कि हम बैठ के अपने कैबिन्स में सोचें जी मैंने इंडस्ट्री के लिए ये कर दिया वो कर दिया। ऑन ग्राउंड क्या हुआ वो चेक करना चाहिए। धन्यवाद सहगल साहब। तो व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए, व्यक्ति बदलने से व्यवस्था परिवर्तन नहीं होना चाहिए, व्यवस्था यथावत रहनी चाहिए, ये मानना है अजय वीर सहगल जी का। और इनका कहना है कि रूम में बैठकर एक पॉलिसी बनाने से काम नहीं चलेगा, धरातल पर उसको इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा। ये सब चीज़ें एमएसएमई डिपार्टमेंट का एक नैतिक कर्तव्य है और उनके विभागीय व्यवस्था का हिस्सा है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।